हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट थ्योरी का लेक्चर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस के बारे में। जो हम पहला क्वेश्चंस यहाँ पर ले रहे हैं वो क्वेश्चंस है, इफ जाई इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 12 तक। ये सेट दिया हुआ जाई सेट। एक सेट ए है, ए इक्वल टू एक सच दैट 2x प्लस 18, 2x plus 3 लेस देन इक्वल टू 18, बी सेट एंड बी सेट इक्वल टू एक सच दैट x² लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, बोला यहाँ पे राइट ए सेट एंड बी सेट इन द रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म। चलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग डील करते हैं। राइट ऑन द रोस्टर फॉर्म। तो देखिए ये क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है कि जाई का जो वैल्यू है, ये यूनिवर्सल सेट है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है, 1 से लेकर 12 तक है। उसके बाद एक सेट ए डिफाइन क्या है, ए सेट किस तरीके से डिफाइन क्या है, एक सच दैट 2x+3 लेस देन इक्वल टू 18। और जो बी सेट है वो कैसे डिफाइन है, एक सच दैट x² लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है, तो यहाँ पे जो x का वैल्यू है एक्चुअल में वो क्या है, x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, मतलब सेट ए जो है, सेट ए हो या सेट बी हो, वो बिलोंग्स करेगा किस में होगा, लाई करेगा यूनिवर्सल सेट में करेगा। तो x का जो वैल्यूज है, एलिमेंट्स है, वो किससे लेंगे, यूनिवर्सल सेट से लेंगे। तो हमको ए सेट लिखना है, तो ए सेट का ये एलिमेंट्स क्या क्या है, ए सेट का एलिमेंट्स है 2x+3 इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 18, लेस देन इक्वल टू 18। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं कि एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ से 1 उठाते हैं, यूनिवर्सल सेट से 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए इसको अगर पुट करेंगे 2 × 1 + 3, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है, 2 × 1 = 2 + 3 5 इज लेस देन इक्वल टू 18। ठीक है, ये करेक्ट है, ये चलेगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2 यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 × 2 हो जाएगा +3 इक्वल टू 4 + 3 माने 7, 7 इज लेस देन इक्वल टू 18। उसके बाद एक्स का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ पे 2 × 3 +3 6 + 3 कितना हो गया, 6, 6 + 3 मीन्स 9। तो यहाँ पे 9 दैट इज लेस देन इक्वल टू 18, ये भी चलेगा। उसके बाद अगर हम लोग एक्स का वैल्यू 4 यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 4 +3, तो 4 3 2 या 8, 8 + 3 11, 11 लेस देन 18, ये भी चलेगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 5 पुट करते हैं तो 5 पुट करने से कितना होगा, 2 × 5 +3, यहाँ पे कितना हो गया, 5 2 या 10 + 3 13, 13 लेस देन इक्वल टू 18, ये भी चलेगा। एक्स का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर हम यहाँ पे 6 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 6 +3 मीन्स कितना, 12 + 3 15, 15 इज लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 18, ये भी एक्सेप्टेबल है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके बाद हम यहाँ पे 6 लिया था, यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू अगर 7, तो 2 × 7 +3 कितना हो जाएगा, 14 + 3 कितना हो गया, 17 लेस देन इक्वल टू 18। अब यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं x इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 8 +3, 8 2 16 +3, ये ना हो गया 3, 16, 8 2 16 +3 19, 19 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 18। तो अब यहाँ से हम लोग वैल्यूज़ को नहीं ले सकते हैं। तो कौन कौन सा वैल्यूज़ हमारे लिए पॉसिबल है, देखिए x का वैल्यू अगर 1 था तो ये पॉसिबल है, x का वैल्यू 2 है तो पॉसिबल है, x का वैल्यू 3 है तो पॉसिबल है, x का वैल्यू 4 है तो पॉसिबल है, x का वैल्यू 5 है तो पॉसिबल है, x का वैल्यू 6 है तो पॉसिबल है, x का वैल्यू 7 है तो पॉसिबल है। इसके बाद से ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये जो गिवन कंडीशंस है इसको ये सेटिस्फाई यहाँ एक्स का वैल्यू 7 रखने तक कर रहा है। मतलब हम लोग अगर सेट ए लिखना चाहें, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म ए सेट इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये क्या हो गया, आंसर। अब उसके बाद हम लोग अगर दूसरे में जाएंगे तो दूसरा क्या है, दूसरा सेट बोल रहा है बी, दूसरा सेट बी। तो दूसरा सेट बी को किस तरीके से सॉल्व करेंगे,
यहाँ पे वही कंडीशन यूज़ करेंगे। क्या कंडीशंस है? तो कंडीशंस है यहाँ पे बी का जो कंडीशंस है वो क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू कितना होना चाहिए 40, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, तो एक्स का वैल्यू 1 रखो तो 1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, एक्स का वैल्यू अगर 2 रखो तो 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, एक्स का वैल्यू अगर 3 रखो तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा लेस देन 40। देखो 1 का स्क्वायर तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये भी इम्प्लीकेशन है। एक्स के पावर 4 रखो मतलब 4 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, तो एक्स का वैल्यू 5 रखो तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, ये भी एक्सेप्टेबल है। एक्स का वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 40, बट एक्स का वैल्यू अगर 7 रखा तो 7 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन इक्वल टू 40, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल है बी के लिए एक्स का? पहला है एक्स का वैल्यू 2 होने से, एक्स का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 4, एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 6, यहाँ से ये वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है, गिवन कंडीशंस को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया आंसर्स। तो ए और बी को किस तरीके से रोस्टर फॉर्म में लिखना है ये हम लोग क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ जाई इक्वल टू all digits all digits all digits in our number system and set a equal to x such that x is a multiple of 3, ठीक है। then write n of a, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए निकालना है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, तो हमारा नंबर सिस्टम जो डिजिट्स होता है वो क्या होता है 0 से 9। याद रखिएगा हमारे नंबर सिस्टम में जो नंबर स्टार्ट यूनिट प्लेस वाला जो नंबर वही क्या है हमारा नंबर सिस्टम का डिजिट्स है, 0 से लेके कहाँ तक 9, 0 to 9, 0 to 9। तो मतलब यूनिवर्सल सेट यहाँ पे कैसे डिफाइन किया है, यूनिवर्सल सेट है जाई इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। उसके बाद क्या हो जाएगा 10 प्लस के बाद यही सब नंबर को हम लोग रिपीट करते हैं, ठीक है ना, मिल जाता है। तो नंबर सिस्टम जब भी याद रखिएगा नंबर सिस्टम का जो डिजिट्स होता है वो होता है 0 to 9, ठीक है ना, यूनिट प्लेस वाला नंबर। उसके बाद ए सेट को किस तरीके से डिफाइंड है, एक सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ, कौन सा मल्टीपल ऑफ, क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है। तो मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स क्या, 3 का मल्टीपल, तो इसी में से लेना होगा, 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 6 9। तो देयरफॉर एन ऑफ ए क्या इंप्लाई करेगा, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, कितना एलिमेंट्स है 1 2 3, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया 3। तो ये हमारा हो गया आंसर्स। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे इफ इफ सॉरी इफ नहीं है, वहाँ पे है लेट लेट ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम लेस देन 60 लेस देन 10, b set equal to x belongs to n, x belongs to n, x such that x belongs to n, x such that x belongs to n, and 0 0 less than x minus 2 and x minus 2 less than equal to 6,
ठीक है। फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड नंबर 1। देखिए इस क्वेश्चंस में 2-3 क्वेश्चंस होगा। फाइंड, पहला फाइंड करना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। दूसरा है यहाँ पे, दूसरा जो फाइंड करना वो है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तीसरा जो फाइंड करना हम लोगों को यहाँ पे ए डिफरेंस ऑफ बी, ए डिफरेंस ऑफ बी। चौथा जो फाइंड करना वहाँ पे क्या है, बी डिफरेंस ऑफ ए। तो देखिए एक क्वेश्चन में कितना सारा क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। और ये जानते हैं ये क्वेश्चन किसके ऊपर है, ये जो क्वेश्चन बेस्ड है किसके ऊपर है, ऑपरेशन इन सेट्स के ऊपर क्या है, ये क्वेश्चन सारा बेस्ड है। ये टाइप का क्वेश्चन जो है एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग पहला जो क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, पहला क्या है, एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव प्राइम, पॉजिटिव प्राइम किससे लेस देन है, लेस देन यहाँ पे बोला है लेस देन 10, 10 से नीचे, ठीक है ना। एक्स तो पॉजिटिव प्राइम लेस देन बोला है 10, तो 10 से पहले तक का जो प्राइम नंबर है उसको क्या क्या हो सकता है, देखो वो 2 एक प्राइम नंबर का मतलब ही क्या होता है, प्राइम नंबर का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जो क्या होगा, सेल्फ मल्टीपल होगा। इसका मल्टीपल क्या होगा, सेल्फ मल्टीपल, मल्टीपल सेप मल्टीपल होगा, इसका खुद का मल्टीपल होगा। और क्या हो जाएगा, वन इसका एक मल्टीपल होगा, वन मल्टीपल होगा एक मल्टीपल क्या होगा, वन। एक होगा सेल्फ मल्टीपल, मतलब अपने आप से कटेगा। बस इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम। तो 2 क्या है, एक प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं, वन ऑड है, ऑड नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या ले सकते हैं हम लोग, 7, 9 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये हो गया। उसके बाद 10, 10 तो ले 10 के 10 से कम लेना है, तो 2, 3, 5, 7 ले सकते हैं। उसके बाद बी वाला जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइंड है, बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 0 लेस देन एक्स माइनस 2, 0 लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे देखिए कंडीशंस क्या है, एक्स का जो वैल्यूज़ है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, एक्स का वैल्यू जो है नेचुरल नंबर में है, और इसका रेंज क्या क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ, मतलब 0 टू लेस देन एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 6। तो हम लोग यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ का कॉन्सेप्ट लगा के इसको सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 0 लेस देन एक्स माइनस 2, तो हम लोग यहाँ पर 2 लेस देन एक्स लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद इसको हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस 2 लेस देन 6, उसके बाद एक्स लेस देन इक्वल टू 6 प्लस ऑफ 2, उसके बाद लिखेंगे एक्स लेस देन इक्वल टू 8। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक्स का जो वैल्यूज़ है वो यहाँ लाई कर रहे हैं 2 लेस देन एक्स, और एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है, 8। तो यहाँ मतलब कि एक्स का जो वैल्यूज़ है 2 से कम है तो नेचुरल नंबर से, तो एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से, नेचुरल नंबर। तो मतलब एक्स का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 से बड़ा होगा। तो 2 के बाद कौन सा नेचुरल नंबर आता है, 3 आता है, इसलिए 3 यहाँ से लिया, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 तक जा सकते हैं क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो 8। तो यहाँ पे बेस सेट बी क्या हो जाएगा, बी सेट हो जाएगा यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमारा है बी सेट। तो अब यहाँ पे हम लोगों को क्या फाइंड करना, हम लोगों को फाइंड करना है पहला क्वेश्चन ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी चाहिए, इसके लिए हम सेट को साइड में, सेट ए और सेट बी साइड में लिख कर रखते हैं। तो क्या अभी बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ए जो सेट था वो था 2, 3, 5, 7। बी जो सेट है वो है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक है, पहला जो हम लोगों को क्वेश्चन फाइंड करना है वो करना ए यूनियन ऑफ बी, ए यूनियन ऑफ बी। तो हम लोग वहाँ पे बताया था यूनियन और सेट ऑपरेशन, जब हमने लेक्चर डाला था सेट ऑपरेशंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, कि सेट ऑपरेशंस क्या होता है। पहले ही वीडियो में हम लोग लेक्चर्स में हम लोग ने पूरा डिस्कस किया है कि हर एक थ्योरीज को, इसका सेट का हर एक थ्योरीज को डिटेल से पढ़ाया। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप लोग लेक्चर 1 लेक्चर 2 देख लीजिए, उसमें लेक्चर 2 में भी थ्योरीज है, उसमें कुछ सम्स भी क्या था। लेक्चर 1 पूरा जो मेरा बेस है वो किसके ऊपर था, थ्योरीज के ऊपर था। तो आइए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि ए जो है पहले हम लोग क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो यूनियन का मतलब यहाँ पर होता है कि दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है उसको मर्ज करके लिख देना, मर्ज करके लिख देना, एक साथ लिख देना। तो यहाँ पे देखिए जैसे है 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7। तो यहाँ पे जो रिपीट होगा एलिमेंट्स को फिर नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। 2 से स्टार्ट है, 2 है, उसके बाद इसमें 3 है, उसमें 4 नहीं, 4 लिख सकते हैं। 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, इसमें 6 नहीं, कोई बात नहीं 6 लिख देंगे। उसके बाद क्या है 7 है, 7 उसमें भी एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद क्या हो गया 8। तो ये क्या हो गया, ए यूनियन बी, ये मेरा हो गया आंसर। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी।
तो हमने बताया था इंटरसेक्शन मीन्स होता है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स होगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा एलिमेंट्स है, सेट ए और सेट बी को देखिए गौर से। तो सेट ए में है 3 और सेट बी में 3 कॉमन है। सेट ए में है 5, सेट बी में भी है 5, ये भी कॉमन है। सेट 7 और 7, सेट ए में 7 और सेट बी में भी क्या है 7। तो ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जब लिखेंगे तो 3, 5, 7, ये क्या हो गया आंसर्स। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या डिफाइन करना है, वो फाइंड करना हम लोगों को कि ए डिफरेंस ऑफ बी, ए डिफरेंस ऑफ बी। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल में ए डिफरेंस ऑफ बी जब निकालेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि किससे किसको डिफरेंस कर रहे हैं, ए को डिफरेंस कर रहे हैं बी से। तो नीचे मतलब बी का जो जितना एलिमेंट ए में है, बी का जो जो एलिमेंट ए में है उसको क्या कर देना, हटा देना, रिमूव कर देना, और बाकी सबका वैसे ही बचा हुआ एलिमेंट्स को कॉपी कर देना। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट बी का लाई कर रहा है, देखो 3 लाई कर रहा है, 5 लाई कर, 3 है, 3 है, 5 है, 5 है, 7 है, 7, इसको हटा दो। तो ए से ए डिफरेंस ऑफ बी निकालने मतलब एक में जो एलिमेंट बी का है उसको हटा दो। क्या बचा ए में, बचा यहाँ पे 2, कितना बचा सिर्फ 2, ए में हटाने के बाद 3, 5, 7 बी का, तो बचा क्या 2, 2 मेरा क्या हो गया आंसर। उसके बाद देखो बी डिफरेंस ऑफ ए, ये जस्ट उल्टा है। जैसे बी में जो सेट ए के एलिमेंट लाई कर रहा है उसको हटा के जो बचेगा वो लिखेंगे। बी में देखो कौन कौन सा लाई कर, 3, 5, 7, ये तीनों है। उसके बाद बचा क्या 4, 6, 8, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 6, 8, ये क्या हो गया आंसर्स। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट x इक्वल टू कैपिटल X इक्वल टू द सेट ऑफ the set of the set of letters, the set of all letters, the set of all letters in the word New Delhi, New Delhi, 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 okay? And y set equal to the set of all letters in the word, all letters in the word Chandigarh, Chandigarh, चंडीगढ़, ठीक है। देन फाइंड क्या करना है हम लोग को, फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड नंबर 1 जो क्वेश्चन फाइंड करने बोला है एक्स यूनियन ऑफ वी, एक्स यूनियन ऑफ वाई। दूसरा जो फाइंड करना है वो है एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। तीसरा जो फाइंड करना वो क्या है, एक्स डिफरेंस ऑफ वाई, एक्स डिफरेंस ऑफ वाई। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस क्या क्या है यहाँ पे बोला, देखिए एक जो एक्स जो सेट्स है वो डिफाइंड है सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में जो जो वर्ड्स है उसका ये सेट है। दूसरा जो वाई जो सेट है वो है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो जो वर्ड है अल्फ़ाबेट है, वर्ड जो है उसका जो है ये सेट है लेटर्स का, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पहला, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू, तो इसको जब लिखेंगे तो हम बताया था रोस्टर फॉर्म हम लोग जब बता रहे थे, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म जिसको बता रहे थे, या फिर सेट बिल्डर फॉर्म वगैरह जब कराया था, लेक्चर डाला हुआ है उस पर जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमें बताया था कि जब भी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा वर्ड दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे कॉमा से, वैसे ही कॉमा खाली लिखेंगे वर्ड जैसा है वैसे ही कॉपी करेंगे, वर्ड सेपरेटेड बाई क्या हो जाएगा कॉमर्स हो जाएगा। जो रिपीट वर्ड रहेगा उसको बार बार नहीं लिखेंगे, जैसे न्यू दिल्ली इसमें ई 2 बार आया इसको हटा देंगे, एल हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, उसके बाद आई, ये हो गया। उसके बाद सेट वाई को अगर लिखेंगे तो सेट वाई क्या हो जाएगा CHANDIG, नहीं लिखेंगे, आर लिख के एच लिख देंगे, एच भी नहीं लिखेंगे क्योंकि एच ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये हो गया। अब इन दोनों में हम लोगों को क्या निकालना है, इन दोनों में हम लोग को निकालना है पहला जो क्वेश्चन है एक्स यूनियन ऑफ वाई, तो इसमें जो मर्ज कर देना है, इसमें क्या करना है हर एक वर्ड को मर्ज करना है। तो मर्ज करके जब लिखेंगे रिपीट वाला वर्ड को नहीं लिखना है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने का कोशिश करें, CDE, तो पहले आज ए होएगा, यहाँ पे ए भी है तो ए आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, इसके बाद डी आ जाएगा, उसके बाद ई आ जाएगा, ठीक है, डी ई
एच आ जाएगा, जी आ जाएगा, एच आई है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, आई आता है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें, आई जे के एल एम एन ओ, ने ओ पी क्यू आर ए एम एन ओ, एल एम, एल आ जाएगा यहाँ पे, एल है यहाँ पे, ठीक है, एल यहाँ पे है। उसके बाद क्या है लिख सकते हैं हम लोग, एल यहाँ पे हो गया। उसके बाद बचेगा क्या, एम एन एन, उसके बाद डब्ल्यू यहाँ पे है, और कुछ है यहाँ पे नहीं। उसके बाद हम लोग डब्ल्यू, आर ओ, आर होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा डब्ल्यू। तो ये हम लोग मिला कर लिख दिया। ये क्या हो गया हमारा आंसर्स। तो न्यू दिल्ली और ये चंडीगढ़, ये दो लेटर्स का जो दिया हुआ वर्ड्स है उसका लेटर से क्या कहेंगे, एक से एक्स बनाएंगे और एक से वाई बनाएंगे, और उसके बाद उन दोनों का यूनियन निकालना था। यूनियन हमने फाइंड किया, ये क्या हो गया हमारा आंसर्स। उसके बाद दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा जो फाइंड करना है एक्स इंटरसेक्शन ऑफ वाई। तो इन दोनों में जो कॉमन है उसी को ही लेना है। तो यहाँ पे देखो ई, जैसे यहाँ पे एच है, एच है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है। उसके बाद जैसे यहाँ पे एन है, यहाँ पे भी एन है। उसके बाद यहाँ पे डी है, यहाँ पे भी डी है। उसके बाद और कुछ लेटर्स जो कॉमन हो रहा है नहीं, और कोई कॉमन लेटर्स नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या आया, यहाँ पे बचा हमारा एन बचा। उसके बाद एच है। तो पहले ऑर्डर में लिखने के से अच्छा होगा, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना से अच्छा होगा। ऐसा कोई लेकिन रूल नहीं है, अगर ऑर्डर में भी लिखेंगे तो भी ठीक है, अगर ऑर्डर में नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है, बट सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स होना चाहिए। यहाँ पे हम ट्राई कर रहे हैं ऑर्डर में लिखने का, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। हाँ ठीक है ना। तो डी पहले आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा डी एच, लिख सकते डी ई आई, आई लिखेंगे। उसके बाद जे एच, एच उसके बाद आएगा। उसके बाद एच, उसके बाद एच डी, ठीक है, एच आई हो गया, डी आई एच हो गया। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं एन, यहाँ पे एन, ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अब यहाँ पे तीसरा जो फाइंड करना है वो है, वो क्या फाइंड करना है, वो फाइंड करना है एक्स डिफरेंस ऑफ वाई, एक्स डिफरेंस ऑफ वाई। तो एक्स डिफरेंस ऑफ वाई मतलब सेट ए एक्स में जो वाई के एलिमेंट्स है उसको हटा दो, बाकी सबको लिख दो। तो कौन कौन से एलिमेंट है, जैसे ये कॉमन एलिमेंट्स है, क्या क्या है, सी एच एन जी डी आर, कुछ है इसमें कॉमन नहीं। तो क्या बचा है इसमें एलिमेंट, क्या क्या एलिमेंट्स बचा हुआ है। तो यहाँ पर बचा हुआ है ई बचा हुआ है, डब्ल्यू बचा हुआ है, उसके बाद एल बचा हुआ है, उसके बाद एल, बस डब्ल्यू एल, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चारों तीन क्वेश्चन इसमें था, तीनों क्वेश्चन सॉल्व। तो इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ L equal to capital L equal to set 1 2 3 4, M set equal to 3 4 5 6, उसके बाद and N equals to set 1 3 5 1 3 5। यहाँ पे वेरीफाई करना है या प्रूफ डैट बोल सकते हैं, प्रूफ डैट, प्रूफ डैट क्या प्रूफ डैट करना है, L डिफरेंस ऑफ M यूनियन ऑफ N इक्विवेलेंट जो होगा L डिफरेंस ऑफ M इंटरसेक्शन L डिफरेंस ऑफ M। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डील कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सब सेट्स डिफाइंड है, सब रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ 1 2 3 4। यहाँ पे क्या है एम है 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है एन है 1 3 5। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, एल डिफरेंस ऑफ एम यूनियन बी, एन सॉरी एम यूनियन एन। तो पहले हम लोग यहाँ पे एम यूनियन एन निकालते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम यूनियन एन। तो इसमें कौन कौन सा 3 एक एलिमेंट्स है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी 3 है, ऐसे मार्क कर ले रहे हैं।
उसके बाद यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी क्या है 5, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग लिख सॉरी यूनियन है, हम यूनियन है ना, तो कॉमन इंटरसेक्शन क्यों निकालना है, हम लोग को यूनियन निकालना है, तो हम लोग यहाँ मिला कर लिख देते हैं 1 लिख सकते हैं, 3 4 5 6, तो 1 3 4 5 6, 1 3 4 5 6 हो गया। उसके बाद एल माइनस ऑफ एम यूनियन ऑफ एन निकालना है यहाँ पे, तो ए माइनस में सॉरी डिफरेंस बोलेंगे यहाँ पे, एल डिफरेंस ऑफ एम यूनियन एम निकालना है, तो एल का यहाँ पे क्या देखो, एल में कौन कौन से एलिमेंट एम यूनियन एन का लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 3 लाई कर रहा है, 4 लाई कर रहा है, बचा क्या है सिर्फ 2, तो ये लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में क्या है, एल डिफरेंस ऑफ एम निकालना है, तो एम सेट का कौन कौन सा एलिमेंट जो है एल का एलिमेंट एल सेट में लाई कर रहा है, 3 है 4 है और कुछ है नहीं, 3 4, उसके बाद और कोई नहीं, तो यहाँ पर बचेगा 1 2, उसके बाद एल डिफरेंस ऑफ एन निकालना है, तो एन का क्या क्या एलिमेंट 1 3 और लाई कर रहा है, तो यहाँ पर बचा क्या 2 और 4, 2 और 4। अब इन दोनों में क्या निकालना है, एल डिफरेंस ऑफ एम इंटरसेक्शन ऑफ एल डिफरेंस ऑफ एन, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 2 कॉमन है, यहाँ पे 2 लिख दिया। तो दोनों तरफ देखेंगे कि दोनों का जो वैल्यूज है एल माइनस ऑफ एम यूनियन एन, दूसरा क्या है एल माइनस ऑफ एल डिफरेंस ऑफ एम इंटरसेक्शन एल डिफरेंस ऑफ एन, और वैल्यूज क्या है सेम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ पे एल डिफरेंस ऑफ एम यूनियन एन, उसके बाद दैट इज इम्प्लीकेशंस ऑफ एल डिफरेंस ऑफ एम इंटरसेक्शन एल डिफरेंस ऑफ एन, ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, ये भी जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर टाइप क्वेश्चन है, वो क्या है देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है लेट जाई बी द सेट ऑफ ऑल डिजिट्स, देखिए अभी इस टाइप का बताया था ऑल डिजिट्स इन आवर नंबर सिस्टम, जब भी ऐसा वर्ड आएगा नंबर सिस्टम तो मतलब 0 to 9 लेना है, कितना लेना 0 to 9, नंबर सिस्टम सेट ए इक्वल टू x such that x is a is an odd integer, is an integers ऑड इंटीजर, देखिए यहाँ पर जो ऑड इंटीजर है वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ बोला नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है और इंटीजर तो नेगेटिव पॉसिबल है। बी जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर, इज एन इंटीजर इवन इंटीजर, ठीक है इवन इंटीजर, और यहाँ पे जो है एंड सी सेट इक्वल टू किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देन द फॉलोइंग सेट्स, देन फॉलोइंग सेट्स फॉलोइंग सेट्स फॉलोइंग सेट्स फॉलोइंग फॉलोइंग सेट्स, क्या क्या सेट्स है देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला जो है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, दूसरा जो है वो है ए डिफरेंस ऑफ सी, ए डिफरेंस ऑफ सी, तीसरा जो है वो है, तीसरा क्या है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी, उसके बाद फोर्थ जो है वो है ए डिफरेंस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे फिफ्थ में जो है वो है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो पहला क्या है, पहला है जाई जो सेट है वो उसका वैल्यूज क्या है, यहाँ पे नंबर सिस्टम बोला मैंने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये लेना है जब भी नंबर सिस्टम बोलेगा, और ये ऑलवेज क्या होता है 0 to 9 क्या होगा पॉजिटिव लेंगे, तो यहाँ पे जो सेट ए सेट बी और सेट सी जो है
ये जो लेंगे ये भी क्या लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट किस में डिफाइंड है, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर जितना सेट लेंगे सब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ये याद रखिएगा। ऐसे नॉर्मली इवन इंटीजर बोला तो इवन का इंटीजर्स मीन्स नेगेटिव भी होता है, लेकिन एज पर द गिवन कंडीशन, मतलब यहाँ पे जो है यूनिवर्सल सेट क्या पॉजिटिव डिफाइंड है, इसलिए हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। यहाँ पे ए क्या है, एक्स इज एन ऑड इंटीजर, तो ऑड यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। बी जो सेट है वो किस तरीके से डिफाइन, इवन, तो 0 2 4 6 8, ठीक है। अब जो सी सेट है वो किस तरीके से डिफाइंड है, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेस देन है तो मतलब 0 से लेके क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 तक जा सकते हैं। उसके बाद पहला जो हम लोग का है यहाँ पे फाइंड करना, वो फाइंड करना क्या है कि ए यूनियन ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब बताया था डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, जब भी ए यूनियन बी अगर रहा होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये डी मॉर्गन्स है वैल्यूज होता है, ठीक है, प्रूव है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो जाई सेट में से डिफरेंस कर देंगे ए सेट को, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो जाई सेट में ए सेट का कौन कौन से एलिमेंट जाई सेट में लाई कर रहा, 1 लाई कर रहा, 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, क्या क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या क्या रिमेन्स है, 0, उसके बाद क्या बचा 2, उसके बाद 4 बचेगा, उसके बाद 6 बचेगा, उसके बाद 8। तो यहाँ पे क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो बी मतलब कि जाई सेट से ए बी को डिफरेंस कर दो, तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखिए 0 1, यहाँ पे बचेगा 1 3 5 7 9 बचेगा। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉसिबल है, तो यहाँ पे देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देख रहे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे कोई एलिमेंट्स कॉमन है, तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स एक दूसरे का कॉमन नहीं, यहाँ पे क्या आ गया 5, ये क्या हो जाएगा आंसर्स। तो पहला सेट हम लोगों ने फाइंड कर लिया, पहला क्वेश्चन ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 5 आया, कितना आया 5, तो ये हमारा हो गया आंसर्स। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ए डिफरेंस ऑफ सी फाइंड कीजिए, ए डिफरेंस ऑफ सी। तो ए डिफरेंस ऑफ सी मीन्स ए का ए में जो सी सेट का जो एलिमेंट्स है वो ए में जो लाई कर रहा है उसको हटा देना। तो यहाँ पे क्या लाई कर रहा है, क्या क्या लाई कर रहा है, 1 3 5 1 3 5, और तो कुछ नहीं बचा कि 1 3 5, तो यहाँ पे बच जाएगा 7 9, ये क्या हो गया एक आंसर। उसके बाद तीसरा जो है वो है, तीसरा यहाँ पे है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड बी यूनियन ऑफ सी। बी यूनियन ऑफ सी मतलब दोनों को मर्ज कर दो, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 हो गया, 5 है, 6 और 8, 5 6 और 8, ये मिला दिए, दोनों को मर्ज कर दिया, 0 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 8। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ सी करना है। तो इन दोनों में ए के साथ जो इसका कॉमन कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, 1 है, 3 है, 1 3 5 है, 1 3 5, उसके बाद क्या है 1 3 5, 1 3 5, और कुछ कॉमन नहीं, और कुछ कॉमन नहीं, 1 3 5, ये क्या हो गया मेरा सेकंड आंसर। तो तीसरा हम लोग ने फाइंड कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में हम लोग काम करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका। देखो सेट थ्योरी जो क्वेश्चंस करा रहे हैं ये सारा क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो चैप्टर्स है सेट, ये स्कोरिंग पार्ट होता है क्लास 11 में, ये पहला चैप्टर है और इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बिल्ड चैप्टर्स है। ये जो है सेट्स और इसका जो है यूजर्स जो है हम लोग इसका पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका जो एप्लीकेशन मेनली होता है फंक्शंस एंड रिलेशंस में। अगर ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लोगे तो क्लास 12 में भी रिलेशन एंड फंक्शंस वहाँ पे भी पढ़ने को मिलेगा, वो ज़्यादा क्लियर होगा, जिससे अच्छा एक मैथ्स में
जो कॉन्सेप्ट है अच्छा एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि ये जो सेट्स है ये हायर स्टडीज़ में भी उनको काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ्स का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चंस क्या है 4 नंबर, ए डिफरेंस ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो बी इंटरसेक्शन ऑफ सी की अगर बात करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी में बी और सी का जो कॉमन एलिमेंट्स है, तो क्या क्या कॉमन, 0 है, 2 है, 4 है, और बस 2, 0 2 4, 0 2 2 4, और तो कुछ नहीं, 0 2 4। इन दोनों में जो कॉमन है, 0 है, 0 है, 2 है, 2 है, 4 है, 4 है, और तो कुछ नहीं, बस ये। उसके बाद ए डिफरेंस ऑफ बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो ए डिफरेंस मतलब कि ये जो 2 0 2 4 जो है किस में लाई कर रहा है, ए में, उसको हटा कर लिखना है। तो 0 2 4 तो इसमें लाई ही नहीं कर रहा, लाई कर रहा है नहीं, तो बचा क्या एलिमेंट्स यहाँ पे, बच जाएगा 1 3 5 7 9। ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर्स। तो ये तो है ही नहीं है, पहले से नहीं है, तो जो बचा हुआ वही लिख देंगे 1 3 5 7 9। ये हो गया हमारा आंसर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग करने जाएं, तो यहाँ पे पहले सी कॉम्प्लीमेंट मतलब कि जाई डिफरेंस ऑफ क्या निकालना होगा, जाई डिफरेंस ऑफ सी सेट। तो यहाँ पर सी कॉम्प्लीमेंट, तो जाई में जो सी का एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4 5, तो 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या बच जाएगा 6 7 8 9, ये बचा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, बस 7 एंड 9। ये क्या हो गया हमारा नेक्स्ट आंसर्स, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इफ जाई सेट इक्वल टू x such that x belongs to n and x less than equal to 10 is set equal to x such that x is prime। ठीक है, दूसरा है b set and b set equal to x such that x is a factor of 24, factor of 24। ठीक है, प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो है ए डिफरेंस ऑफ बी इक्विवेलेंट टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन को प्रूव करना है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखो ये डी मॉर्गन्स एप्लीकेशंस, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट अभी भी किया था हम लोगों ने, फाइंड किया था इससे पहले वाले क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस में डील किया इसको। तीसरा जो प्रूव करना है वो है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखिए मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको इमोशनली अगर पढ़िएगा तो आप मैथ्स में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। इमोशनली पढ़ना होगा, इमोशनली मतलब क्या, इससे लव करना होगा, उसके बाद ही अच्छा नंबर आ सकता है। ये बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, ये इसको अपना गर्लफ्रेंड बनाओ, ये जो सब्जेक्ट है इसको अगर अपना गर्लफ्रेंड बनाओगे ना तो ये बहुत आगे पहुंचा देगा, ये बहुत लॉयल गर्लफ्रेंड बन सकती है और ये करियर को बिल्ड कर देगी। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो है जाई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जाई इक्वल टू एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, बिलोंग कर रहा है एन से, एन मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और एक्स क्या है लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू 10 मतलब कि हम लोग नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 ले सकते हैं। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट जो सेट है वो क्या है, नेक्स्ट सेट है ए। तो ए में क्या है यहाँ पे, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम,
प्राइम नंबर अभी बताया था जो अपने आप से कटेगा और इसका मल्टीपल क्या होगा 1 होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम। तो यहाँ पे सेट ए डिफाइन करेगा, क्या डिफाइंड होगा 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 2 3 5 7, उसके बाद 7 तक जाएंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट 10 से ज़्यादा नहीं जा रहा है, यूनिवर्सल सेट 10 पे है, तो हमारा ए जो सेट होगा वो ए जाई में लाई कर रहा है, यूनिवर्सल है, तो हम लोग क्या ले सकते हैं 10 से छोटा लेना होगा। उसके बाद या बराबर ले सकते हैं 10 तक जा सकते हैं, लेकिन 10 के अंदर तो यही आ रहा है, 10 के बाद ही आ रहा है 11, 11 क्या है एक प्राइम नंबर, बट वो एक्सक्लूडिंग, मतलब कि ये जो सेट्स है बियॉन्ड ऑफ सेट जा रहा है, तो इन्हें हम लोग उसको यहाँ तक नहीं लेंगे, लेस देन ही लेंगे, ये हो गया। उसके बाद जो बेस सेट बी है, सेट बी क्या है यहाँ पे एक्स इज एक्स सच डैट, ठीक है, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर, फैक्टर ऑफ 24। तो कौन कौन सा फैक्टर है, वन भी एक फैक्टर होता है भाई, वन जो है ना कॉमन है, ठीक है, तो वन भी एक फैक्टर है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 7 नहीं 8 है, उसके बाद 9 नहीं 10 भी नहीं है, ये हो गया 8 तक, ये इसका हो गया। अब पहला जो क्वेश्चन फाइंड करना है, पहला जो क्वेश्चंस को फाइंड करना है वो क्या है, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हम लोग को फाइंड करना है ए डिफरेंस ऑफ बी, प्रूफ क्या करना है, ए डिफरेंस ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हम लोग पहला जो है प्रूफ का सॉल्व करते हैं, ए डिफरेंस ऑफ बी लेते हैं, तो ए डिफरेंस ऑफ बी मीन्स ए का जो एलिमेंट, बी का जो एलिमेंट ए में लाई कर रहा है उसको हटा दो, तो क्या क्या लाई कर रहा है 2 3 लाई कर रहा है, और तो कुछ नहीं 2 3 4 5 6 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 5, 7। अब यहाँ पे इसी का देखो पहला क्वेश्चन ये हो गया 9, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन ही यहाँ पे लिखते हैं, इसके बाद दूसरा जो है वो क्या है ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट को अगर हम लोग को हटाना होगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो बी कॉम्प्लीमेंट जाई माइनस ऑफ सेट डिफरेंस ऑफ बी सेट, तो यहाँ पे देखो जाई का जो 1 2 3 4 6 8, तो 1 2 3 4, तो क्या क्या बच जाएगा जाए में, जाएगा क्या क्या बचेगा, देखो 5 बच जाएगा, उसके बाद 6 7 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 8 9 9 बचेगा, उसके बाद वहाँ पे क्या है 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो ये हमारा क्या बचा डिफरेंस दे के वैल्यूज़ आया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है यहाँ पे कि ए इंटरसेक्शन ऑफ, ए इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, इसमें से अगर हम लोग इंटरसेक्शन निकालते तो इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन, यस 5 और 7, 5 और 7, तो यहाँ पे आया 5 और 7, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयरफॉर ए डिफरेंस ऑफ बी इक्वल टू क्या है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दैट वैल्यू 5, 7, दैट इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन ए डिफरेंस ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ये यहाँ पे इक्वल हो गया प्रूव्ड, ये हमारा आंसर्स हो गया। नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है देखते हैं, नेक्स्ट प्रूव है, नेक्स्ट प्रूव करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए यूनियन बी पहले हम लोग फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी, तो देखो ए जो सेट था वो यहाँ पे हम इरेज कर दिया, यहाँ पे सेट ए था 2 था 3 था, उसके बाद 5 था, उसके बाद 7, बी जो सेट है वो था क्या क्या था 1 था 2 था 3, ठीक है ना 3, उसके बाद 4 था, उसके बाद 6 था, उसके बाद 8 था, तो यहाँ पे ए यूनियन बी, तो हम लोग मिला कर लिख देते हैं कंबाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही जाएगा, ये आ गया सेट। उसके बाद इसका कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट्स मीन्स जाई माइनस ऑफ ए यूनियन ऑफ बी, डिफरेंस ऑफ ए यूनियन बी, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं जाई से हटा दो 1 हटेगा, तो यहाँ पे क्या क्या है 1 2 3, क्या क्या बच जाएगा 5 बच सकता है, 7 बच सकता है, उसके बाद 9, उसके बाद 10, ये हमारा बचा। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या है वहाँ पे, दूसरा पार्ट बोला ए इंटरसेक्शन बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको फाइंड करने से पहले हम लोग को क्या फाइंड करना होगा, पहले फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन, जाई माइनस ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे जाई डिफरेंस ऑफ ए, तो जाई डिफरेंस ऑफ ए मीन्स जाई में क्या क्या है, जाई में 2 3 5 7 को हटा दो, जाई में क्या क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 2 4 बच जाएगा, उसके बाद क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 8,
उसके बाद क्या बच जाएगा 9, उसके बाद 10। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट की अगर बात करते हैं तो बी कॉम्प्लीमेंट जाई माइनस डिफरेंस ऑफ बी से, तो इसमें क्या क्या बचेगा, बी में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 4, 4 भी है यहाँ पे, 5 नहीं है, 5 हो सकता है, उसके बाद 7 हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, उसके बाद 10 हो सकता है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ ए इंटर कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, वही दोनों में कॉमन है, देखो दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है, 9 और 10 आ रहा है। क्या क्या कॉमन है, 9 और 10, 9 और 10, 2 है ना, 2 3 5 7, तो 1 बच सकता है, 3 2 3 4 बस हो सकता है, 6 7, यहाँ पे क्या क्या है, 1 2 3 4, 5 बच सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10। तो ठीक है, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना। तो इंटरसेक्शन अगर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 5 7 9 10 आ रहा है यहाँ पर, बट 5 7 इसमें तो है ही नहीं। हम लोग इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो ये नहीं है, तो मतलब हम लोग यूनियन में क्या गलती कर दिए क्या, देखते हैं हम लोग यूनियन में 1 2 3, ठीक है 1 2 3, ओ 5 तो ऑलरेडी है, 5 है इसमें, 5 तो चला जाएगा, 5 नहीं होगा यहाँ पे, 6 भी है, 7 भी उसमें होगा नहीं होगा, सिर्फ 9 10 आएगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, 9 और 10 आएगा, 9 10 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी देखा दोनों का कॉमन 9 और 10 ही आ रहा है, तो देयरफॉर यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्विवेलेंट टू सेट कितना है 9 और 10, दैट इम्प्लाई ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या हो गया, प्रूव्ड, हो गया प्रूव्ड। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है, देखते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं उसको। यहाँ पे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन एलिमेंट 2 है 3 है, 2 3 बस 2 3 यहाँ पे इसको जाई से डिफ ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट में जाई डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या क्या बच जाएगा, 2 3 को हटा दो क्या क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 4 5, और क्या बच जाएगा, 5 6 बच सकता है, 7 8 9 10। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकाला था तो क्या आया था, जाई डिफरेंसेस ऑफ ए निकालते हैं यहाँ पे, तो क्या 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 बच जाएगा, 1 1 4 5 6, उसके बाद 8, उसके बाद 9 10। बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालेंगे जाई माइनस ऑफ डिफरेंस ऑफ बी, तो इसमें क्या बच जाएगा, 1 2 3, वो 5 बच सकता है, उसके बाद 7, उसके बाद 9, उसके बाद 10। अब इन दोनों में क्या निकालना है, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को मर्ज कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 4 5 6, 1 4 5 6 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 10। यहाँ पे देखो ये दोनों क्या सेम ही आ रहा है, यस सेम आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट दैट इज इक्वल टू 1 4 5 6 7 8 9 10। ये इम्प्लाई क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए इन कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।